साथियों, हमारी आज की कहानी है अनपढ़ माँ और पढ़ा लिखा समझदार बेटा। बेटे का रिजल्ट आने वाला था। आज बेटे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था। इसीलिए माँ सुबह से ही उसके रिजल्ट की राह देख रही थी। करीब 11 बजे उसके रिजल्ट की खबर आई। उसके पिता ने इंटरनेट पर उसकी मार्कशीट डाउनलोड की और उसकी माँ से गर्व से बोले, सुने भाग्यवान, जल्दी से कुछ मीठा बना ही लो, तुम्हारा बेटा पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया है। सचमुच हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। पूरे 95% नंबर लाया है हमारा बेटा। अब हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। उसकी माँ किचन से करीब दौड़ते दौड़ते आई और बोली, बताओ जल्दी बताओ, मुझे कितने नंबर मिले हैं। मेरे लाडले का रिजल्ट मुझे भी देखना है। खुशी से चहकते हुए माँ बोली, क्या पिताजी, आप भी किसको रिजल्ट दिखा रहे हो? माँ कौन सी पढ़ी लिखी है? मेरी माँ तो अनपढ़ है, यह क्या देख पाएगी? इनको क्या पता कि 95% क्या होता है। बीच में टोकते हुए बेटा लापरवाही से बोल पड़ा। यह सुनकर दुखी होकर माँ अपने आंसुओं को पल्लू से पहुंचते हुए वापस रसोई घर की ओर मिठाई बनाने के लिए चली गई। बेटे का ध्यान इस ओर नहीं गया था, परंतु उसके पति सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने इस घटनाक्रम को देखते हुए पुत्र की ओर रुख करते हुए कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल सही तो कहा है तुमने। कौन सा तुम्हारी माँ पढ़ने के लिए कॉलेज गई है जो यह सब इसे पता चल जाए? कहाँ इसे समझ है इतनी कि यह प्रतिशत वगैरह देख सके। यह अलग बात है कि जब तुम छोटे से थे, मुझे करीब करीब सदैव ही ऑफिस टूर के कारण बाहर ही रहना पड़ता था, और जब भी तुम्हें बुखार होता था तो ये 95 और 100, 102 तो वह थर्मामीटर में रात रात भर तुम्हारे सर पर पट्टी करते हुए तो सीखी है, ताकि तुम्हें कुछ हो न जाए और तुम आराम से सो सको। जब तुम थोड़े बड़े हो गए, तब कभी कहीं घूमने जाने का प्लान बनता था तो यह कहकर मना कर देती थी कि नहीं, मेरे बेटे का एग्जाम है, उसका रिजल्ट बिगड़ ना जाए कहीं, और सदैव तुम्हें ताज़ा खाना बनाकर खिलाया ताकि कहीं बीमार ना हो जाओ। बस हमेशा इसी में लगी रही, कभी अपनी पढ़ाई के बारे में तो इसने सोचा भी नहीं। अब वो तुम्हारी नौकरी और विवाह के बारे में सोचना प्रारंभ कर देगी, और फिर तुम्हारे बच्चों के बारे में। बस बेटा, ये जो अनपढ़ है ना, इसीलिए इसे कुछ आता ही नहीं। बस हमेशा यही सब सोचना इसके जीवन का हिस्सा है। कहते हुए पिताजी की आंखें नम हो गई। अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे साफ करने का बहाना बनाते हुए पिताजी ने अपनी नम आंखों को पोंछा। अरे क्या पिताजी, आप भी ना बस। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे कहने का मतलब ये सब नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही कह गया था। बचपन से आप लोगों ने मेरे लिए क्या क्या किया है सब याद है, बिल्कुल भी भूला नहीं हूं मैं। आप सदैव मेरी महंगे स्कूल की फीस भरने के लिए ओवर टाइम किया करते थे, और माँ सिलाई करके पैसे इकट्ठा किया करती थी। और आज भी मेरा एमबीबीएस में अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने हमारे घर पर लोन के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। मुझे ये सब पता है। हाँ, सब पता भी है और याद भी। मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि आप जैसे माता पिता मिले हैं मुझे। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। इतना सुनकर माँ किचन से हलवे की प्लेट लेकर आते हुए माहौल को हल्का करते हुए बोली, हाँ हाँ बस कर, अब ज्यादा बटर मत लगा हमको, और अपना मुंह मीठा कर। और हाथ में 500-500 के 2 नोट रखते हुए बोली, चल जाकर अपने दोस्तों के साथ अपनी सफलता की खुशियां बांट और सबको मिठाई खिला। और हाँ, वापस जल्दी आ जाना। दोपहर में हम गणेश जी के मंदिर में चलेंगे। वहां पर मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मांग रखी है। तुम्हारे हाथों से ही गरीबों को कंबल बांटने हैं, देखो कितनी ठंड है बाहर। बेटा भी अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशियां बांटने के लिए चला गया। माता पिता भी अपने बेटे को खुश देखकर खुश हो रहे थे। साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ वो पेड़ होती है जो अपने बच्चों को तकलीफ ना हो इसीलिए खुद कितनी भी तकलीफ सहन कर सकती है, परंतु अपनी छाव में उसे तकलीफ नहीं होने देती। बदले में बच्चे भी अगर माँ बाप का सम्मान का ध्यान रखे तो बस इतने में ही खुश हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा साथियों। साथियों, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो।